गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम लेसन नंबर 10 कंचा पढ़ेंगे। कंचा मीन्स मार्बल्स। कंचे को क्या कहते हैं? गोटियां भी कहते हैं हिंदी में आप इसको। और एक शब्द क्या है इसका? मार्बल। तो बच्चों यहाँ पर ये चित्र देखिए आप। यहाँ पर ये देखिए आप, इसे गोटियां कहते हैं यानी मार्बल कहते हैं। बच्चे जो बचपन में खेलते थे पहले। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था। कौन है इसमें? एक लड़का। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं तो उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी! कौवे और सियार की। वह कहानी जो सुना था, कौवे और सियार की जो कहानी था, वह कहानी सुनाई गई थी। वह सुनकर उसी में मग्न था, उसी धुन में वह आ रहा था। बैग यानी बस्ता, यानी बैग जो बस्ता यानी जो बैग है, स्कूल बैग। स्कूल बैग में जो स्लेट है, पेंसिल है, वो सारे चीज़ें एक दूसरे से टकरा रहे थे। उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो इस कहाँ का मज़ेदार कहानी की धुन में था। उसे कुछ सुनाई भी नहीं दिया। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना का मुहावरा है। क्या है ये? 9-2-11 होना यानी भाग जाना। 9-2-11 यानी भाग जाना। तो कौवे को क्या, सियार ने क्या कहा? गाना गाने के लिए कहा। कौवा जब मुंह खोला तो उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वो जमीन पर गिर गया। धोखे से सियार उसे गाने को कहा। उसकी रोटी छीनकर वह 9-2-11 हो गया यानी वह भाग गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। वह चलते चलते कहाँ पहुंच गए? दुकान के सामने, जहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार थे, कतार में रखे हुए थे यानी लाइन में रखे हुए थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट, बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते थे। उसकी नज़र इन चीज़ों पर नहीं पड़ी, चॉकलेट्स पर, बिस्किट्स पर, क्योंकि उसके पापा उसे हमेशा हिला कर देते थे। वो जानी पहचानी चीज़ें थे उसके लिए। फिर भी वह एक नए जार में उसका ध्यान आकृष्ट किया यानी अट्रैक्ट हो गया। एक नए जार में नई चीज़ें देखकर वो आकृष्ट हुआ। आकृष्ट का अर्थ क्या है यहाँ पर? आकृष्ट यानी अट्रैक्ट होना, इम्प्रेस होना। अट्रैक्ट होना या इम्प्रेस यानी खुश होगा वो नई चीज देखकर, उसे मन को। फिर भी नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। ध्यान यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। फिर वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता यानी जो बेल्ट है बैग का, वो एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रह गया। नया लाकर रखा गया है। इससे पहले उसने वह चीज़ें यहाँ नहीं देखी थी। उसने ये चीज़ें नहीं देखी थी यानी जो नया जार था, नए जार में जो मार्बल्स थे, जो कंचे थे, वो उसने इससे पहले इसमें कभी नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत है यानी कलरफुल मार्बल्स थे, हर कलर के थे। क्या? सफ़ेद गोल कंचे यानी वाइट कलर के थे और सब गोल कंचे थे, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, आंवले जैसे यानी एकदम गोल शेप में, राउंड शेप में थे वो। कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। वो अपने ही मन में कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि शायद अब दुकानदार हमें दिखाने के लिए रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा यानी वो कल्पना में खो गया। इमेजिनेशन, कल्पना करना मीन्स इमेजिन करना। क्या है? तो
तो मैं कल्पना में खो गया ने सोचने लग गया, और जार बड़ा हो गया, जार के अंदर चला गया। वह आसमान सा बड़ा हो गया था, वह भी उसके भीतर आ गया, भीतर यानी उसके अंदर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। कोई इसके साथ कोई खेलने वाले दोस्त यानी उसके कोई मित्र भी नहीं थे। वो अकेला होने पर भी वो जार के अंदर चला गया कल्पना में। वो सोच सोच में उसके जार के साथ जार में जाकर कंचों से खेलना लगा और उसे वही पसंद आने लगा। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। क्योंकि उसे अकेला खेलने की आदत क्यों पड़ गई? क्योंकि घर में उसके साथ कोई भाई बहन नहीं है। जो उसकी बहन छोटी बहन थी, वो उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई थी। वह हमेशा घर पर अकेला ही खेला करता था, इसलिए उसे अकेले खेलने की आदत सी पड़ गई थी। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तो ये कहानी एक छोटे से बच्चे के इसमें की मनोदशा का सुंदर चित्रण है। मनोदशा है ना, उसके मन की जो हालत है, जो मन की स्थिति है, जो मन का उसके दिल का जो कंडीशन है, उसका चित्रण किया गया। स्कूल जाते हुए छोटे बच्चों का मन एक छोटे से पक्षी के समान सदा बेचैन रहता है। छोटे से पक्षी के समान बेचैन रहता है, एकदम व्याकुल रहता है। छोटा सा पक्षी जिस तरह फड़फड़ाता है, उड़ने की कोशिश करता है बिंदास बिना कोई चिंता के, उसी तरह छोटे छोटे बच्चों की मनोदशा भी उसी प्रकार होती है, पक्षी के समान होती है। तो इसमें एक छोटे से लड़के की कहानी है जो स्कूल जाते हुए बैग लगा कर जाते हुए दुकान में ये सारी चीज़ें देखता है और बेचैन हो जाता है और अपनी कल्पना में खो जाता है। फिर भी वह तो उसकी छोटी बहन थी, इसीलिए उसे अकेले खेलने की आदत थी। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक गया। एक आवाज आई, उसकी कल्पना में समा गया था एकदम। एक आवाज आने पर वो चौंक उठा और क्या सुनाई दिया उसे? तो उस जार को गिरा देगा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले से। सिर्फ दो जने वहाँ, यानी सिर्फ 2 लोग ही वहाँ पर है और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। चिड़चिड़ाहट यानी इरिटेट हो रहा था। कौन? दुकानदार, शॉपकीपर। चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन। दुकानदार यानी दुकानदार का क्या है? शॉपकीपर। दुकानदार। चिड़चिड़ाहट, किसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी? दुकानदार के चेहरे पर एकदम चिड़चिड़ाहट थी। वह बहुत इरिटेट हो रहा था। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। दुकानदार क्या कहने लगा? मैं जो चाहे बोलो, मैं तुम्हें निकाल कर दूंगा। वह उदास हो वो अलग खड़ा था। कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध में यानी नहीं में जवाब दिया। वो निषेध, निषेध का अर्थ क्या है यहाँ पर? नहीं। ये नहीं में सर हिलाया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। वह खुद, उसके पास कोई प्रश्न नहीं है। वो क्या करना चाह रहा है उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ सर हिलाया नहीं में। उसे जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा, कंचों को छू कर देखा। उसने कंचे को, जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। जार को छूने से कंचा यानी मार्बल को छूने का स्पर्श यानी उसे महसूस करा। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। स्कूल की जब बेल हो गई, वह बेल सुनकर वह बैग लटकाए दौड़ पड़ा स्कूल। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है, जो लेट कमर्स होते हैं उन्हें बैक साइड बैठना पड़ता है। उस दिन वही उसके सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। एक छोटा सा लड़का था जो देर से पहुंचने पर क्या है पनिशमेंट, जो लेट आने वाले लेट कमर्स को बैक साइड बिठाते हैं, वो चुपचाप जाके अपनी बैक साइड बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच पर आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी, यानी उसके क्लासमेट्स बैठे हैं। कौन कौन? ये नाम बच्चों के, मलिका है, रामन है, अप्पू है, सारे उसके अपने क्लासमेट्स के नाम हैं।
तो अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। जॉर्ज भी एक इसका एक सहकर्मी यानी क्लासमेट को सहकर्मी कहते हैं। हिंदी में क्लासमेट को क्या कहेंगे हम? क्लासमेट को सहकर्मी कहेंगे। क्लासमेट में सहकर्मी, हिंदी में सहकर्मी कहते हैं। तो सारे अपने क्लासमेट्स उसके साथ ही थे। जॉर्ज उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। जॉर्ज भी उसी का एक क्लासमेट है जो उस दिन वह एब्सेंट था। तो बच्चों ये तो छोटे बच्चे की कहानी है जो उसके मन की जो दशा है एक पक्षी के समान है, और वह अपनी पक्षी के समान ही वो बिना सोचे समझे जा रहा था, कहानी के मजे ले रहा था। रास्ते में एक दुकान मिली और वह जार देखते रहेगा। वो देखने में वह स्कूल को जाने में लेट होगा और जाकर बैक साइड बैठ गया। तो बच्चों आज की कक्षा में हम यहीं तक लेसन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगली कक्षा में इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। जो आज इसमें जो दिए गए हैं हार्ड वर्ड्स, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए और रीडिंग भी कीजिए। साथ में क्या करेंगे आप? रीडिंग। होमवर्क में क्या है? लेसन को पढ़ेंगे आप, मौखिक करेंगे। क्या करेंगे? मौखिक यानी रीडिंग करेंगे आप लोग। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।